अस्सलाम वालेकुम। स्टूडियो 2.5 के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत। बाअदब, बामुलाहिज़ा, होशियार। आज का मौजू बहुत होशियार है। मुलाहिज़ा कीजिए, अदब। एक ज़माना था जब मज़ाहिया अदब अदब का हिस्सा होता था। अब ऐसा लगता है मज़ाहिया अदब का हिस्सा अदब हो गया है। पुराना अदब नजर नहीं आता, नया अदब समझ में नहीं आता। जो लोग पढ़ नहीं सकते वो किताबें खरीद लेते हैं, जो लोग पढ़ सकते हैं वो किताबें अफोर्ड नहीं कर सकते। शहरों में किताबों की दुकानें नजर नहीं आती। ऐसा लगता है किसी ने हमारे अदब पे जादू कर दिया है। एक जादूगर था, उसके पास एक तोता था। जादूगर जब भी किसी महफिल में अपने करतब दिखाता, तोता जो है वो ऑडियंस से कहता कि इन्होंने अंगूठी हैट में छुपाई है, तो वो जादूगर का जादू खराब हो जाता। फिर वो तोता कहता कि इन्होंने घड़ी जो है आपकी वो आस्तीन में छुपाई है, और वहीं आस्तीन में घड़ी होती थी। एक मर्तबा वो जादूगर और तोता पानी के जहाज से सफर कर रहे थे। तूफान आया और जहाज डूब गया। दूसरे दिन सुबह एक लकड़ी के तख्ते पे तोता और जादूगर बैठे हुए थे। तोते ने जादूगर की तरफ देखा और कहा, मुझे माफ कर दो, मैं कसम खाता हूं आइंदा मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा तुम चीजें कहां छुपाते हो, बस इतना बता दो जहाज कहां छुपाया है। हमारा अदब भी एक जहाज था। ऐसा लगता है किसी ने छुपा लिया है। आज मेरे सारे मेहमानों का ताल्लुक अदब से है। स्टूडियो 2.5 के पहले मेहमान हैं एक बहुत मोहतरम और मोतबर अदीब। आप खास तौर से इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए। आपका नाम अदब में एक सुतून की हैसियत रखता है। मैं उनका ममनून भी हूं और मशकूर भी हूं कि स्टूडियो 2.5 की दावत पे आप यहां तशरीफ लाए। ख़वातीन व हज़रात, तशरीफ लाते हैं मुंतज़िर मनाजिर हुसैन साहब। इतनी तेज म्यूजिक के साथ इस तरह चल रहे थे, अगर स्लो बजती तो पता नहीं कब। जी सर, तशरीफ रखिए आप। हाँ, क्या छलांग थी, क्या छलांग थी, वाह 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 वाह। आम के दरख्त से सरसों के खेत में क्या छलांग थी। उस छलांग ने मुझ जैसे अदीब का भी जमू तोड़ दिया। सर, मेरा मौजू अदब है। क्या छलांग थी। आम के दरख्त से सरसों के खेत में सरसों से ज्यादा फूली हुई खातून थी। इतना भारी अदब पहली दफा नजरों से गुजरा। क्या छलांग थी। सर, मैं माफी चाहता हूँ। हाँ, स्टूडियो 2.5 का मौजू अदब है। खातून का सरापा भी हद अदब क्रॉस कर गया था।
जुल्फे नसरी नज्म, जुल्फे नसरी नज्म, कद कसीदा, गर्दन रूबा, शक्ल अफसाना, शख्सियत नावल, कमर तनकीद, यूं समझ लीजिए पूरा मुक्तदरा रक्स में था। समझे आप? क्या छलांग थी! ओ हिमालय, ओ छलांगे, ओ फसील, क्या छलांग थी! देखिए, आप मेरे बुजुर्ग हैं, हाँ। अदब में आपका एक मुकाम है। अदब ही की वजह से तो कोई मकाम नहीं है। अगर बेअदब होते तो कम से कम 500-600 गज पे 2-4 कमरों का मकाम तो होता। मैं चाहता हूं 5 मिनट अदब की नशोनुमा पे हम गुफ्तगू कर लें। आप मुझसे 5 मिनट क्या 5 घंटे आप गुफ्तगू कर लीजिए, जिसकी चाहे नशो नुमा पे गुफ्तगू कर लीजिए, बट नॉट ऑन अदब, नॉट ऑन अदब। अगर अदब पर गुफ्तगू करनी है आपको तो किसी और को बुलवा लीजिए, मुझे फिल्म भी मुकम्मल करनी है। सुना है एंड में 2 छलांगे और हैं, और एक तो बड़ी ही सुना जालिम छलांग है जो रिवर्स छलांग है, सरसों के खेत से आम के दरख्त पर। रिटर्न ऑफ द नेटिव। क्या छलांग थी! वाह मोहतरम मोतबर अदीब, आप 15 मिनट के लिए उस छलांग को भूल जाएं। कैसे भूल जाऊं अन्नू मियां, कैसे भूल जाऊं! इस 60 साल की जिंदगी में बिजली गिरते हुए 1000 बार देखी, मगर पूरा वापदा गिरते हुए पहली दफा देखा। हाँ। क्या छलांग थी! मुझे दुख है, अफसोस है कि आप जैसा मोतबर अदीब भी अदबी गुफ्तगू से परहेज कर रहा है। उसकी एक वजह है अनवर मियां। कौन सी? उसकी वजह यह कि अब से कुछ दिनों पहले मैं बीमार हुआ था, तो मैंने डॉक्टर जमील जालबी को बुलवाया दिखाने के लिए। उन्होंने कहा आपके मकाले बड़े हुए हैं। कहने लगे कि 4-5 महीने अदबी गुफ्तगू से परहेज कीजिए, अल्लाह शिफा देगा। मजबूरी है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा करते हैं, आप अदबी गुफ्तगू रहने दें, अदीबों पर तो बात कर सकते हैं। मंटो, सुनिए, वो छलांग क्या थी? सर, वो छलांग के बारे में जो बता रहे थे वो ज्यादा अच्छा था। जोश का सर, एक आप अपना सुनिए, मकाम। आप मौजू मत बदलें। देखिए, इतनी अच्छी गुफ्तगू हो रही थी फिल्म के बारे में, वो छलांग बताएं ना आप। अच्छा, लेकिन आप माने ना माने, तो वो सरसों के खेत से आम के दरख्त पे जो है, सर प्लीज जरा सा बताएं। तुम्हारा मतलब है कि इन हालात पे गुफ्तगू नहीं हो सकती? नहीं, हो सकती है, बल्कि इनके बुजुर्गों के बारे में हो सकती है, मगर रिकॉर्डिंग के बाद। रिकॉर्डिंग के बाद? अच्छा, ठीक है, लेकिन इसके बाद अगर पूरे प्रोग्राम में किसी जगह अगर तुमने मुझसे ये कहा कि अदब पर गुफ्तगू नहीं हो रही है, तो मैं वो अल्फाज इस्तेमाल करूंगा कि जो पूरी उर्दू की लुगत ढूंढते रह जाओगे, नहीं मिलेगा। सर, मेरी मजबूरी, आप मेरे मेहमान हैं, हाँ। आप मेरे बुजुर्ग हैं, जी। मगर बात यह है कि ये अदबी गुफ्तगू पे जोर मैं इसलिए दे रहा हूँ हाँ। कि पूरा मुल्क हमारा ये प्रोग्राम देख रहा है। फजूल बकवास! ये पूरा मुल्क प्रोग्राम इसलिए देख रहा है कि तुम और हम जो हैं अदब पे गुफ्तगू नहीं कर रहे हैं। अगर अदब पर गुफ्तगू कर रहे होते तो आधा मुल्क टेलीविजन बंद कर चुका होता और बेशतर लोगों ने वीसीआर लगा लिया होता और अपने बच्चों से ये कहा होता कि जाइए खेलिए, हम वीसीआर पे खबरनामा सुनेंगे। मैं आपके लिए कुछ मंगवाऊं?
अब अगर मैं कुछ कहूंगा तो कहोगे रिकॉर्डिंग के बाद। एक काम क्यों नहीं करते तुम प्रोग्राम को रिकॉर्डिंग के बाद क्यों नहीं करते? सर मजबूरी है मेरी। मैं चाह रहा था कि कुछ मेरी समझ में नहीं आ रही आपसे बातचीत, आप जरा सा जहन पे जोर दें। सर जहन ऊपर होता है। हम जानते हैं जहन ऊपर होता है, लेकिन आजकल हमारा जहन जो है वो रहन रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ये एक बड़ा मसला है कि जब तक जहन रहन न रखवाया जाए, अदीब को सरकारी तौर पर अदीब तस्लीम नहीं किया जाता। मैं शर्मिंदा हूँ। किससे? अपने आप से। हाँ ठीक है। अदबी प्रोग्राम करने की मैंने हिम्मत की थी, मगर गुफ्तगू का मेयार अदब से कोसों दूर था। स्टूडियो 2.5 की अगली मेहमान बुलवाइए। एक शायरा हैं। कैसी हैं? सर मेरा मौजू अदब है। मैं भी हद अदब में हूँ। मैंने पूछा वो शायरा कैसी हैं? जब आप अदबी गुफ्तगू की तरफ चल पड़े हैं जी, तो आपसे कुछ बात हो जाए अदब पर। हाँ जी, कुछ भी अदब के बाद नशोनुमा के बारे में बात करें। मैंने आपसे कहा है ना कि मैं नशोनुमा पर किसी की भी बात कर सकता हूँ सिवाय अदब के। आप शायरा मोहतरमा को बुलवाइए। मेरी अगली मेहमान एक शायरा। जी, आपके बारे में सिर्फ मैं इतना कह सकता हूँ कि अदब में से अगर आपको निकाल दिया जाए तो सिर्फ शायरी बच जाएगी। वाह वाह, अच्छा कहा अन्नू मियां, अच्छा कहा। वाह। तशरीफ ला रही हैं जानी पहचानी बिन्ते ज़ौक़। दुख की चादर याद का बॉर्डर, मेरे गाल की लाली तेरे गाल का पाउडर, सुख की दुबली पतली बिल्ली दुख के मोटे मोटे चूहे भौंक रहे थे मेरे घर पर। याद का बॉर्डर दुख की चादर ओढ़ के बिनते निकली घर से ज़ौक़। ये अदबी प्रोग्राम किसका आइडिया था? तो फिर भुगतिए। वैसे बीबी, माजरत खाना अंदाज में आपसे पूछ रहा हूँ कि ये क्या थी? अच्छा, क्या आपको समझ में नहीं आई? मैं फिर सुनाती हूँ आपको। दुख की चादर याद का बॉर्डर, मेरे गाल की लाली तेरे गाल का पाउडर, सुख की दुबली पतली बिल्ली दुख के मोटे मोटे चूहे भौंक रहे थे मेरे घर पर। दुख का बॉर्डर याद की चादर ओढ़ के बिनते निकली घर से ज़ौक़। बीबी ये क्या मतलब, अभी तो कुछ बातचीत की, क्या था? ये तो कुछ नहीं थी। अब पेश करती हूँ फोक म्यूजिक। मेरे दिल के टेप रिकॉर्डर में तेरी याद का कैसेट उलझ गया है। मेरे दिल के टेप रिकॉर्डर में तेरी याद का कैसेट उलझ गया है। साइड ए पर दुख भरे गीत, साइड बी पर सुख भरे गीत। साइड ए पर दुख भरे गीत, साइड बी पर सुख भरे गीत, लेकिन कैसेट के कवर पर नीली की तस्वीर है बिन्ते ज़ौक़। नाज़ुम अच्छी है वैसे, अच्छी अब ये नाज़ुम। गजल। जी जरा सा बीबी, एक मिनट, जरा सा आप सब्र करें, मैं जरा। छोटी बहर में मतला पेश करती हूँ। छोटी बहर में मतला नहीं, मतली होती है। सर रिकॉर्डिंग हो रही है। मुझे मालूम नहीं था, मतली पेश करती हूँ। मुलायजा फरमाइए वहाँ क्या पेश हो रहा है।
वाह। अर्ज किया है, बहार नहीं तो क्या, निखार नहीं तो क्या, करार नहीं तो क्या, इंतजार नहीं तो क्या, इख्तियार नहीं तो क्या, एतबार नहीं तो क्या। तू नहीं तो क्या, मैं नहीं तो क्या, वो नहीं तो क्या, वो नहीं तो क्या। सर प्लीज सर। एतबार नहीं तो क्या, फलाना नहीं तो क्या, ढमकाना नहीं तो सर, क्या। आप देखिए, आप एक बहुत मोहतरम और मोतबर। नहीं, मुझे गुफ्तगू करने दीजिए आप इनसे। छोटी बहर, ये बताइए कि आपकी कितनी छोटी और बड़ी बहरें हैं? मुझसे 2 छोटी और 2 बड़ी। अल्लाह करे वजन में हो। बीबी, ये बहरें पूछ रहे थे, बहनें नहीं। सर, जब अदबी गुफ्तगू का आगाज हो चुका है, हाँ। तो आप एक बात बताएं ये कि हमारे यहाँ हाँ। ड्रामा क्यों नहीं? भाई, हमारे यहाँ ड्रामा न होने की जो एक सबसे बड़ी वजह है, जो वो ये है, क्या छलांग थी। आम के दरख्त से सरसों के खेत में डायरेक्ट। हमारे यहाँ शायरी ने बहुत तरक्की की है। पेश करती हूँ। अरे तुम क्या पेश करती हो? मैं पेश करती हूँ। सुनिए, ये आप ही की तरह से किसी शायरा की नज्म है, जो कुछ कहना चाहती हूँ कह नहीं सकती, जो कुछ कहना चाहती हूँ वो कह नहीं सकती। ये शाम की सारंगी, ये शाम की सारंगी, ये रात ढले तबले, तू भूल गया मुझको, उम्मीद भरा पियानो, इंसान है के अलगोजा, तू कौन है के बिनते। सर प्लीज, ये जिसकी भी नज्म थी, शायरी में आप किसको मानती हैं? मैं हूँ के मानती ही नहीं, मैं शायरी क्यों कर रही हूँ जानती ही नहीं, मैं हूँ के मानती ही नहीं। हाल वाला भाई, मैं तो ये कहता हूँ कि इनके घर के सामने एक बोर्ड लगवाना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ आपको, जिस पर एक इंसानी खोपड़ी बनी हुई हो और लिखा हुआ हो, डेंजर यहाँ बिनते रहती है। भाई, हमारी समझ में एक बात ये नहीं आ रही है, जब ये यहाँ इस कदर सुना रही हैं तो घर में क्या करती होंगी? शायरी सुनाने के लिए होती है, पेश करती हूँ। ये लीजिए। 1 सेकंड के लिए जी, प्लीज। सर, अगर इजाजत हो, हाँ। प्रोग्राम अदबी है, जी मैं कुछ अदबी चीजें सुना दूं जी, नाज़रीन को। इरशाद कीजिए। हाँ। एक मर्तबा आप सबसे फिर माफी चाहता हूँ। किस सिलसिले में? प्रोग्राम का मौजू अदब था। एक अदीब अपनी बेगम के साथ एक स्टेट एजेंट के पास गए कि हमें फ्लैट दिखाओ कोई। स्टेट एजेंट उनको अपनी गाड़ी में बिठाकर मुख्तलिफ फ्लैट दिखाता रहा। जब 10-15 फ्लैट उसने दिखा दिए तो एक फ्लैट पे अदीब ने कहा कि ये अच्छा है। तो स्टेट एजेंट ने कहा कि ये इसमें ड्राइंग रूम है, ये लिविंग रूम है, ये किचन है, ये गेस्ट रूम है, और ये जो है ये हॉबी का कमरा है। आप लोगों की कोई हॉबी है? तो बेगम ने कहा इनकी तो एक ही हॉबी है, पर छुट्टी के दिन 10-15 फ्लैट देख के आ जाते हैं। जाहिर है हमारे यहाँ आदि फ्लैट खरीद नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं। दिलावर फिगार का नाम आपने सुना है। मैं समझता हूँ मज़ाहिया अदब में उनको एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल है। मैं उनको बहुत मानता हूँ, जानता हूँ, इनकी तरह नहीं, मैं हूँ कि जानता नहीं। कुछ उनकी चीज़ें सुना रहा हूँ। माइल है जो मुसाफिर व मंजिल के दरमियाँ, वाह। ऐ काश इस खलीज को अब कोई पाट दे। वाह। 12,000 रुपये में बिकती है एक भेड़, 12,000 दे के हमें कोई काट दे। वाह वाह। एक यूनिवर्सिटी में किसी सूट पोश ने, एक यूनिवर्सिटी में किसी सूट पोश से मैंने कहा कि आप हैं क्या कोई सार्जेंट? कहने लगे कि आपको मालूम भी नहीं, आई एम द हेड ऑफ द उर्दू डिपार्टमेंट। अच्छा अच्छा।
बहुत अच्छा, वाह। सकता था एक शायर आजम के शेर में, ये देख के तो मैं भी ताज्जुब में पड़ गया। पूछी जो इसकी वजह तो कहने लगे जनाब, सर्दी बहुत शदीद थी, मिसरा सुकड़ गया। वाह। स्टूडियो ढाई की अगली मेहमान एक खातून है, एक फिल्मी, फैशन और इश्तहार ज़दा रिसाले की एडिटर। बहुत बिकता है रिसाला, ये बहुत महंगा बिकता है। तशरीफ ला रही हैं जिनकी जवाद जमील। मैं आपको एक जोक सुनाती हूँ। सर क्या हो गया आपको? हमारा सुना हुआ है। सर आप इनको जानते नहीं हैं, पहली मर्तबा आप मिल रहे हैं और आपको क्या मालूम कि वो क्या सुना रही हैं आपको? ये बिल्कुल लेटेस्ट है। सुनाइए। एक दफा एक जहाज में एक बेवकूफ सफर कर रहा था। दिस इज टू मच। सर आप तशरीफ रखें, वो कह रही हैं बेवकूफ सफर कर रहा था। अच्छा। आप बैठिए प्लीज सर। अच्छा अच्छा। मगर बीबी बात ये है कि ये जोक वगैरह रिकॉर्डिंग के बाद सुन लेंगे आपसे। अच्छा अनवर साहब, ये बताइए आपको मेरा मैसेज मिल गया था कि मैं आ रही हूँ? बीबी मैंने गाड़ी भेजी थी एयरपोर्ट। हाँ नहीं, मगर मैं ये पूछ रही थी कि अगर मेरा मैसेज नहीं मिलता तो मुझे एयरपोर्ट पे क्या करना चाहिए था? कुछ नहीं, टिकट लेके वापस चली जाती। सर मैं जरा बात कर रहा था, पाकिस्तान में सबसे महंगा रिसाला आपका है। जी हाँ, आपने मेरे एड्स देखे हैं? जी हाँ, बिल्कुल मुफ्त। वाह वाह जिंकी वाह, ये हुई ना बात। तुम उसी में आती हो ना? ये इन्हें क्या हुआ? सर क्या हो गया आपको? अभी तो कुछ नहीं हुआ। पुराने रिसाले जो थे उनमें एक तहजीब थी, अदब दुनिया, सवेरा, अदब लतीफ़। बच्चों की दुनिया, फुलवारी, नन्नी मुन्नी, फुलझड़ी। सर ये तो बच्चों के रिसाले हैं। क्योंकि अदीबों के बच्चे नहीं होते। अनवर साहब, ये अदबी दुनिया, अदब लतीफ़, सवेरा, ये कौन से नाम ले रहे हैं आप? कौन से रिसाले हैं? मैंने तो कभी नाम ही नहीं सुने। ये कहाँ से निकलते थे और क्यों निकलते थे? ये अदबी प्रोग्राम किस जाहिल का आइडिया था? मेरा। ठीक है। ये कितने पेजेस का आपका होता है रिसाला जी? जी जितने इश्तिहार मिल जाते हैं हम मैगजीन में उनके अलावा 5 पेजेस और फिट कर देते हैं। बहरत की बात यह है कि इतना ज़गीर रिसाला हर माह आप मार्केट में ले कैसे आती हैं? जी ये एक ट्रिक है। बताइए। 60 साल की उम्र में पहली दफा पता चला कि रिसाला अदब से नहीं ट्रिक से निकलता है। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। जी जिस तरह आप लोग कार्ड शफल करते हैं, हाँ। इसी तरह मैं 80 इश्तिहार शफल करती हूँ, फिर एडिटोरियल लिखती हूँ, फिर बॉस को दिखाती हूँ। बॉस कहते हैं वेरी गुड, मैं कहती हूँ थैंक्स। वो कहते हैं टेक केयर, मैं कहती हूँ यू टू। फिर चाय आ जाती है। मेरे बॉस चीनी नहीं पीते, उनकी देखा देखी मैं भी नहीं पीती, और इस तरह दिन भर में कोई पाव भर चीनी बच जाती है। वैसे भी देखिए ना आजकल चीनी कितनी महंगी हो गई है। फिर फोन आ जाता है। मेरे बॉस रिसीवर पे हाथ रख के कहते हैं कीप क्वाइट, घर से है, और मैं चुप हो जाती हूँ। हाय बीजेड, कैसी हो? अच्छी हो तुमसे अब भी, ये मान भी तुम जाओ, ये जान भी तुम जाओ। ईमान से तुम जाओ और फिर कभी ना आओ। ये जो अभी आपने BZ फरमाया, ये काहे का मुखफ़फ़ है भाई? सर ये बिन्ते ज़ौक़।
अच्छा बिन एक गजल मुसलसल पेश करती हूँ। अरे तुम नॉर्मल गुफ्तगू नहीं कर सकती, गजल मुसलसल पेश करती हूँ। सर आप बीबी एक सेकंड, हम सब सुनेंगे, प्लीज आप बैठे। दर्द इतना था। कितना था? नहीं सर, आप एक नई किताब है। अच्छा मेरी किताब का जिक्र। ओहो, मैंने पढ़ी है वो किताब। अच्छा जी, वही ना जिस पर मुझसे बिरयानी गिर गई थी। क्या मुझे पता नहीं सर। जी एक्चुअली हुआ ये कि मैं बिरयानी खा रही थी, बॉस ने बुलाया, मैं घबरा के भागी, मेरे हाथ से निकल गई। क्या किताब या बिरयानी? जी बिरयानी। मुझे किसी ने रिव्यू के लिए भेजी थी। जी जी। मगर मुझे उसकी एंडिंग जरा अच्छी नहीं लगी। और ओपनिंग? वहां तक पहुंची नहीं थी कि एक ऐड आ गया, रिव्यू निकालना पड़ा। शाबाश जिनकी, ये हुई ना बात, बिल्कुल मूव। सर क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है? राशा जी। एक्चुअली होता ये है कि एड्स के अलावा जो पेजेस खाली रह जाते हैं मैगजीन में, उनको भरना बहुत प्रॉब्लम होता है, मुख्तलिफ पोजेस डालना पड़ते हैं। और अनवर साहब सेंटर स्प्रेड पर तो हम 2 पोज फेंक देते हैं। ये बताएं कि ये मुल्की अदाकाराओं के ये इतने गैर मुल्की पोज आपको कैसे मिल जाते हैं? अनवर साहब पोजेस तो 24 घंटे तैयार रहते हैं। हमें याद आया एक दफा, बड़ा दिलचस्प किस्सा है। हमारे पास एक फोटोग्राफर आए, कहने लगे कि आप सारे वर्क पर छपिएगा तो एक तस्वीर इनायत कीजिए। मैंने अपना एक साइड पोज उनको इनायत किया और कुछ खानदान की तस्वीर, बहुत हंसे। कहने लगे दिस इज टू ओल्ड। हमने कहा भाई क्या चाहते हो? कहने लगे जरा गाड़ी में बैठिए, रावी चलते हैं। मैं तो घबरा गया। हमने कहा साहब रावी काहे के लिए? कहने लगे चलिए तो सही। वो फोटोग्राफर हमें रावी ले गए। वहां पुल पर पहुंच के बेहुदा आदमी कहने लगा कि आप 80% पुल से बाहर लटक जाइए और हाथ में कलम लेके कोई ऐसे पोज दीजिए। हमने कहा कि इस दौरान आप क्या कीजिएगा? कहने लगे हम फोटो खींचेंगे। चलिए साहब, हम वहां खड़े हो गए, उन्होंने फोटो खींच लिया, फिर हमें ले गए नीचे कश्ती में। कहने लगे आप अपना एक पैर सुन कर लीजिए और यूं कश्ती में पैर रख के ऐसे कलम को उठा के सूरज को देखते हुए ये बताइए जैसे आप कोई अफसाना लिख रहे हैं। हमने कहा कि भाई आप क्या कीजिएगा? कहने लगे हम टॉप शॉट लेंगे पुल के ऊपर से। खैर वो पुल पर चढ़ गए, हम वहां खड़े हो गए तो चीख के पुल से कहने लगे कि सुनिए, अपने दोनों हाथ जो हैं अंगड़ाई लेने वाले अंदाज में जरा यहाँ रखिए गर्दन पे। हमने पूछा कैसे? तो वहां से चीख के बोले ऐसे। उसके बाद पानी में गिरने का एक झपाका हुआ। सुना है फोटोग्राफर तो मिल गए लेकिन कैमरा नहीं मिला। जिस वक्त वो उन्हें निकाला गया पानी में, सुना है उनके दोनों हाथ जो थे वो गुद्दी के पीछे अंगड़ाई लेने वाले अंदाज में लिपटे हुए थे। तो वो ठीक कह रहा था। कौन? फोटोग्राफर। सर ये बात आप दूर से भी कह सकते हैं प्लीज। अच्छा वो ठीक कह रहा था अनवर साहब। जी। अब इनका सिंपल पोज कोई देख के क्या करेगा? आप बताइए ना, खाली चेहरे से तो रिसाला नहीं बिक सकता। अनवर मियां, अदब की तस्वीर ये लोग इस तरह से खींचते हैं तो जो बेअदब होते होंगे उनसे ये कैसी कैसी फरमाइशें करते होंगे। आप क्या सोच रही हैं? बहुत देर से खामोश बैठी हैं। अक्सर सोचा करती हूँ, दिन भर रोया करती हूँ। ये नॉर्मल गुफ्तगू कर ही नहीं सकती। मैं आपको बता रहा हूँ ना, अक्सर सोचा करती हूँ, दिन भर रोया करती हूँ। शाम हुई, पंछी भागे, मैं पीछे और वो आगे, सोए सोए से जागे। अब अगर पंछी इनके पीछे है तो उसमें हमारा क्या कसूर? दीदी आप ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप से हम नसर में ही बात कर सकते हैं। आप थोड़ी देर सब्र करें, अल्लाह सुनेगा। आखिरी लाइन रह गई, टूट गए सारे धागे।
मुझे यहाँ क्यों बुलवाया है भाई? सर प्लीज आप बैठे। मुझे यहाँ क्यों? सर प्लीज, अदबी प्रोग्राम है सर, प्लीज। स्टूडियो 2.5 के आखिरी मेहमान एक तनकीद निगार। हाँ। अदब में आपकी हैसियत एक सुतून की सी है। आपकी किताबें जब किताबों की दुकानें होती थीं हर दुकान में नजर आती थीं, आजकल नजर नहीं आती, मगर एक बहुत ही मोहतरम और मोतबर शख्सियत डॉक्टर कबाहत। अच्छा, अनवर मियाँ। वालेकुम अस्सलाम। अनवर मियाँ, आपने गालिबन, अगर मैंने गलत नहीं सुना तो डॉक्टर कबाहत का नाम लिया था? जी। मैं तो कल रात ही उनसे मिल के आया हूँ, ऐसे तो न थे। रात भर में ऐसे हो गए कि अपनी किताब खुद पढ़ ली थी। ये मोहतरम, ऐसे नहीं थे कल रात। आप मेरी बात सुनिए। कैसे हो गए? मोहतरम अदीब, मेरी बात सुनिए। ये डॉक्टर कबाहत नहीं है। कल रात जब मैं मिला हूँ बाखुदा वो इस तरह नहीं थे। अचानक कह रहे हैं डॉक्टर कबाहत। साहब कहाँ हैं जी? अरे साहब वो आज ही रात को फ्लाई कर गए क्यूबा। हैं? क्यूबा? हाँ, वह उर्दू कास्तरों कॉन्फ्रेंस हो रही है ना। 3 मशहूर शायर, 1 मशहूर शायरा, 2 मशहूर दाद देने वाले और हमारे साहब, सब के सब चल दिए। बस यूं समझिए कि टोटल पाकिस्तानी अदब बाहर है। आप ऐसे? यकीन मानिए कल रात ये ऐसे नहीं थे। आपे से नहीं, मुल्क से बाहर। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं तनकीद निगार का मुलाजिम हूँ मियाँ। तशरीफ रखिए। अच्छा, खैर तशरीफ तो रख लेता हूँ मगर वो जल जाएगा। कौन तनकीद निगार? आलू गोश्त। आलू जल कोयला भई और कोयला जल भई गोश्त। मैं पापन ऐसी जली खुद ही बन गई रोस्ट। तुम ठीक नहीं हो सकती, तुम्हें तपे शायरी है। ये तपे दिख से ज्यादा बड़ी बीमारी है, मैं बता रहा हूँ। 1 मिनट सर, प्लीज। वो मेहमान है, आप सोचिए, वो भी मेरी गेस्ट है, प्लीज। हाँ। ये बताइए, उर्दू अदब में तनकीद निगार का क्या मुकाम है? उर्दू अदब में तनकीद निगार का मकाम, जी, जो मकाम बकरी के गोश्त का आलू के सालन में। मुझे इजाजत दीजिए सर प्लीज। मैं इस माहौल में नहीं बैठ सकता। सर आप तशरीफ रखिए सर। वैसे अदबी गुफ्तगू आपने कौन सी कर ली थी सर, प्लीज। जी देखिए, बकरी के गोश्त का आलू के सालन में जो मकाम होता है वो ये है कि साहब कहीं कहीं कभी कभी चमचा हिलाने से गोश्त नजर आ जाता, बस। अच्छा, तनकीद निगार का मुलाजिम होना कैसा लगता है? हाय हाय, हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। वाह वाह, मैं समझ में नहीं आई बात जी। नहीं समझे ना? समझिए, बड़े मजे की बात है। परसों रात मैं साबित मुर्गी बना रिया था साहब। रेडियो पे मलका पुखराज की गजल चल रही थी, हम भी जलें तुम्हें भी जलाएं तमाम रात। बस वो गजल सुनते सुनते मियाँ जरा आंख लग गई, कसम अल्लाह जल गई। कौन? मुर्गी। अच्छा, जल गई। मैंने खाने की मेज पर वो जली हुई मुर्गी टमाटरों के साथ सजा कर रख दी और अंडे उबाल के उसके अतराफ फैला दिए। वो अंडे अनवर मियाँ जो उस मुर्गी ने दिए ही नहीं थे। खैर साहब ने गौर से मुर्गी को देखा और पूछा, मियाँ करीम बख्श ये क्या है? मैंने कहा, हुजूर दागे फिरागे सोहबते शब की जली हुई। बस मियाँ इतना सुनते ही उन्होंने क्या किया,
इतना सुनते ही वो सब कुछ भूल भाल कर, जली हुई मुर्गी को भूल कर गालिब की शायराना फिक्र के पीछे पड़ गए। कसम अल्लाह की 4 घंटे गालिब पे बोलते रहे। आप कब से मुलाजिम हैं तनकीद निगार घर पे? मियाँ उस जमाने से मुलाजिम हूँ जब सारे ही लोग हमारे साहब पे तनकीद करते थे या कुछ करते ही नहीं थे। मैं पूछता था मियाँ क्या कर रहे हो, बस यूं हाथ करके लेटे रहते थे और कहते थे हो रहेगा कुछ ना कुछ, घबराएं क्या। आपने गालिब को बहुत पढ़ा है। मियाँ दिल्ली के हैं भाई, आधा दिन नहारी खाते थे, आधा दिन गालिब पढ़ते थे। अनवर मियाँ कसम अल्लाह की गालिब तो समझ में आ गया, मगर दिल्ली की नहारी समझ में नहीं आई। क्या अदबी गुफ्तगू है वो। आधा आधा बस। और मियाँ हर दफा जाता हूँ दागे हसरते हस्ती लिए हुए। अनवर मियाँ कसम अल्लाह की नहारी में मिर्चें नहीं, मिर्चों में नहारी डालते थे। पिछले दिनों मेरे पास एक खत आया था। उन्होंने निहारी बनाने की तरकीब पूछी थी। दरअसल मेरे मैगजीन में तरकीबों का भी एक कॉलम होता है, आप बताएंगे? मुझे इजाजत दीजिए। सर ऐसा करें, आप बैठे। अदब के प्रोग्राम में खाना पकाने की तरकीब, दिस इज टू मच। अदब में मिर्च तो चल सकती है लेकिन निहारी की तरकीब सर प्लीज, मेरे ख्याल में सर आप बैठिए प्लीज, देखिए थोड़ी देर रिकॉर्डिंग के बाद भी प्रोग्राम चलेगा। जी तरकीब बताइए। तरकीब जी, ये सुर्ख मिर्च 2 किलो, सुर्ख मिर्च 2 किलो, जी गाय का गोश्त 2 किलो। गाय का गोश्त 2 सर किलो। प्लीज, आप कैसी बात देखिए। खुद गाय का? जी, इन्होंने अंग्रेजी में गाय नहीं कहा है, गुड गाय का। ओ आई सी। जी मेरे ख्याल में ये तरकीबें वगैरह प्रोग्राम के बाद हम हाँ, देख लेंगे। प्रोग्राम के बाद आपका क्या प्रोग्राम है? एक्सक्यूज मी अनवर साहब, प्लीज आप इधर आ जाइए, ये बड़े मियाँ बहुत बोलते हैं। प्लीज सर प्लीज, देखिए अदबी गुफ्तगू हो रही है जरा। जी हाँ, बहुत। जी मैं आपसे एक सवाल। जी, जी, ये जी। नहारी वगैरह तो बाद में बात करेंगे। जी मैं एक सवाल इनसे मैं और कर लूँ, फिर मैं आपसे पूछता हूँ क्योंकि मुझे अफसोस हो रहा है। सर मैं प्लीज बात करने दें। हाँ। ये जो पहली नज़्म थी वो क्या थी? मैं फिर सुनाती हूँ आपको, सुनिएगा। दुख की चादर, याद का बॉर्डर, मेरे गाल की लाली, तेरे गाल का पाउडर, सुख की दुबली पतली बिल्ली, दुख के मोटे मोटे चूहे भौंक रहे थे मेरे घर पर। दुख की चादर, याद का बॉर्डर, ओढ़ के बिनते निकली घर से ज़ौक। कसम अल्लाह की नरगिसी कोफ्तों का मजा आ गया। सर मेरे ख्याल में मोहतरम ऐसा कीजिएगा। ये अदबी प्रोग्राम किसका आइडिया था? सर मेरा था। हाँ, ठीक है। बात ये है जी कि आप नहारी की तरकीब और ये जो लफ्ज़ है ना, ये नरगिसी कोफ्ते वगैरह, ये अदबी प्रोग्राम है। अच्छा, तो ज़रा सा परहेज करें इनसे। बेहतर। अब आप पूछे, मैंने नरगिसी कोफ्तों का नाम नहीं लूंगा। जी कुछ अदब के बारे में आप बताएंगे? अदब के बारे में जी। मियाँ ठेके पे उठा दिया बस। अनवर मियाँ, हम तो ये जानते हैं भाई कि अच्छा अदब अच्छा कोरमा होता है, और अच्छा कोरमा बनाने से पहले देगची को अच्छी तरह घंटा भर मांझना पड़ता है। जब चमकने लगती है उस वक्त चूल्हे पे चढ़ाई जाती है। और अनवर मियाँ कसम अल्लाह की, यहाँ तो अदीब की हंडिया तो होती नहीं। अगर होती भी है तो सालों उसको मांझते ही नहीं। जी आप कुछ कह रहे हैं? जी जी फरमाइए। आप किससे पूछेंगे सवाल? मैं नामवर अदीब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। फरमाइए। उर्दू अफसाने में गौगा शादमानी का क्या मकाम है? मेरे हाथ छोटे हैं, तुम तक पहुंच नहीं सकते। अगर मेरे हाथ तुम तक पहुंच सकते, तुम्हारे गाल पर 2 थप्पड़ पड़ते, फिर मैं तुम्हें बताता कि गोगा शादमानी का क्या मकाम सर है। प्लीज, आप कैसी बात कर रहे हैं? ये पहला अदबी सवाल किया है, मुमकिन है कि अदब में कोई मुकाम हो। जी मियाँ, ये आप क्यों पूछ रहे हैं? गौगा शादमानी की बेटी से मेरी शादी हो रही, माशाल्लाह। जिन्होंने शादी की बात लगाई है हाँ। वो कह रहे थे कि बहुत बड़े अफसाना निगार हैं।
बाहर मिलना प्रोग्राम के बाद, मैं पूरी तफसील गोगा शादमानी की लिख के दे दूंगा तुम्हें। बैठ जा, बदतमीज। जी, मुझे बिनते ज़ौक़ से एक सवाल पूछना है। बिनते ज़ौक़ से? जी 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 पूछिए। वो ये बताएं कि गालिब और ज़ौक़ का आपस में चक्कर क्या था? सुनिए साहिबजादे, ये बिनते ज़ौक़ हैं, ज़ौक़ नहीं है। बैठ जाओ। हैं ज़ौक़ और उनमें क्या वो है मिर्जा रोसवा कहीं का। जैसे अभी मुलाजिम साहब ने कहा कि अदब ठेके पे उठ गया है। पता नहीं साहब, उठ गया होगा। अगर उठ गया है तो आपसे मेरी एक दरख्वास्त है। जी। थोड़ा सा ठेके पे अदब सुना दें। अब जो बचा कुचा अदब रह गया है एक कोने में पड़ा हुआ है, उसे पड़ा रहने दीजिए। अब उसे ठेके पे काहे को उठवा रहे हैं आप? सर वहां जाके कोई चीज सुना दें आप। कहाँ जाके? सर आपकी नजदीक की नजर ठीक है। चलिए। बात यह है, हमने आपसे ये पूछा कि हमें कहाँ जाना है, आप हमें बताइए हमें कहाँ जाना है। सर उस तरफ। अच्छा, जरा लगाइए ठेका, जरा सही से लगाइए, हम कविता नहीं है। मुझे वहां बुला लिया जहां कोई अदब नहीं, मुझे वहां बुला लिया जहां कोई अदब नहीं, बुला के मुझको ढाई में पीटीवी की कढ़ाई में जला दिया गला दिया। मुझे वहां बुला लिया जहां कोई अदब नहीं, न शायरी में था वजन, न शायरी में था वजन, सुनाए जा रही थी वो, न शायरी में था वजन, सुनाए जा रही थी वो, निडर दिलेर गुल बदन है उसको शायरी का शौक, वो बिन्त है या बिन्त ज़ौक़। मुझे वहां बुला लिया जहां कोई अदब नहीं, अदब का हाल देख कर कलेजा मेरा फट गया, अदब का हाल देख कर कलेजा मेरा फट गया, गजल का बाप मर गया, फसाना हो गया, तमाम अदब यहाँ पे बट गया, अदब यहाँ पे बट गया। मुझे वहां बुला लिया जहां कोई अदब नहीं, बुला के मुझको ढाई में पीटीवी की कढ़ाई में जला दिया गवा दिया, जला दिया गला दिया। मुझे वहां बुला लिया जहां कोई अदब नहीं, मुझे अपनी तरफ से मैंने बहुत कोशिश की मगर नतीजा यह निकला। आपने देखा, आपने सुना और आपने खुद अंदाजा लगाया होगा कि हमारा अदब अब किस मुकाम पर है। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।